लखनऊ में 150 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वकीलों ने विभूति खंड थाने में बवाल किया, थाने में पर वर्दी फाड़ी और पुलिस से मारपीट भी की है, ये जानकारी है। विभूति खंड थाने में पुलिस कर्मियों से दरोगा की जो कपड़े थे वो भी फाड़े हैं। एफआईआर अब दर्ज हुई है। 150 वकील पर मारपीट और हंगामा करने पर एफआईआर हुई है। विभूति खंड थाने में पुलिस और वकीलों के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और वकीलों ने दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी, जिसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष मिश्रा मेरे साथ लगातार बने ऑनलाइन पर। मनीष, जरा पूरा मामला समझाइएगा विस्तार से। देखिए, कुछ दिन पहले होली के दिन की बात है कि एक और जमीन के विवाद को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ। उसमें एक वकील जिनका दावा था कि उनकी जमीन है, उनके साथ में कुछ झड़प हुई, बात विवाद हुआ। उसके बाद ये मामला थाने पे गया, विभूति नगर थाने में, जो गोमती नगर विभूति खंड का थाना है। वहां पुलिस उठा के ले गई वो अधिवक्ता को। उसके बाद में जैसे ही एडवोकेट के साथियों को पता चला कि उनके साथी को पुलिस ले गई है, तो बड़ी संख्या में वकील वहां पहुंचे। उन लोगों ने फिर थाने में दबाव बनाया कि इनको छोड़ा जाए, इनकी जमीन है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे दबाव बनाते हुए लोगों जो वहाँ के थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी थे, उनके साथ में बात विवाद हुआ। और कहा यह जा रहा है कि वकीलों का कि वहां से पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके जो कुछ साथी थे उनको मारा पीटा। उसके बाद से हंगामा बढ़ा और काफी बड़ी संख्या में वकील आ गए। उसके बाद कहासुनी हुई, झड़प हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद वकीलों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो गोमती नगर और जाने का हुई है, तो क्या कुछ पक्ष भी रखा जा रहा है वकीलों की ओर से? वकीलों का ये कहना है कि ये जानबूझ पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई है और 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर वो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे कि उनके साथ ये अन्याय है। एक अपने साथी को छुड़ाने गए थे, जिसको गलत तरीके से पुलिस उठा के लाई थी। लिहाजा इतने बड़ी संख्या में एफआईआर कराना एक पूरी तरह से एक तरफा पुलिस की कार्रवाई है और इसका विरोध किया जाएगा। और ये तो अपनी बात हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सवाल उठेगा और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार अधिकार किसने दिया है कि इस तरीके से आप कानून पर हाथ डालें या पर थाने में घुसकर वर्दी पाड़े। इतनी किसकी हिमाकत है, किसके अधिकार है इतना? देखिए, लखनऊ में इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और आपको कई जगहों से प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जब पुलिस और वकीलों के बीच में खूनी संघर्ष होता रहा है। थाने में मारपीट हुई है, दबाव बनाने की कोशिश हुई है। मोहनलालगंज में भी एक घटना घटी थी आज एक साल पहले। वहां पे बहुत भयंकर रूप से हिंसा हुई थी और बल्कि एक एसओ को और दो कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी थी। तो ये तो बात सही है और इसीलिए पुलिस ने इसमें बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की है कि भाई थाने में घुस के अगर आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। वकीलों को भी मानना होगा कि भाई आप थाने में जाके अपनी बात सहजता से, शालीनता से या कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। कानून को हाथ में लेकर और एक प्रोसेस है, उसी को फॉलो अप करते हुए अगर वकीलों को या किसी को भी अगर अपनी बात रखनी है तो वो उस तरीके से रखे। सबके लिए कानून समान है, लेकिन इस तरीके से अगर हुड़दंग किया या फिर थाने में घुसकर वर्दी पाड़ी जाएगी तो यकीनन ये कई तरह के प्रश्न मनीष खड़े करता है। ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम खबरों पर अपनी विस्तार से जानकारी साझा की उसके लिए।